स्कूल की एक ऐसी सच्ची घटना जिसके बारे में जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषि। मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा स्कूल किसी घोस्ट हाउस से कम नहीं था। वैसे तो हमारा स्कूल विद्या का मंदिर था, पर फिर भी वह मंदिर सुनसान रात में एक भूतहा स्कूल बन जाता था। वैसे तो मेरा स्कूल बस्ती के बीच में था, पर फिर भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये बात 2008 की है। स्कूल के बाहर स्कूल कर्मचारी के मकान का काम चल रहा था। वह स्कूल के कर्मचारी था, तो स्कूल वालों ने उन्हें कुछ दिनों के लिए स्कूल का कमरा रात में रहने के लिए दे दिया और एक कमरा निर्माण कार्य सामान रखने के लिए दे दिया। कर्मचारी पति पत्नी दोनों रहते थे। उन्हें कई बार आभास हुआ कि जरूर स्कूल में कुछ गड़बड़ है। कभी उनके स्टोर वाले कमरे में सामान हर सुबह अस्त व्यस्त पड़ा रहता था। वह रात को स्वयं अभी चीजें अव्यात रखकर ताला लगाकर सो जाते थे। कभी कभी रात में सामान गिरने की आवाज आती थी तो वे जाकर देखते तो कुछ भी नहीं होता था। सब सामान एकदम यही यथावत था। हमारे स्कूल में 2 मंजिला है और ऊपर केवल एक छोटा सा स्टोर रूम व वॉशरूम बना था। निचली मंजिल पर स्कूल प्रबंधक का कर्मचारी सीढ़ियों के गेट पर छुट्टी के परंतु ताला लगा दिया जाता था। कारण आज तक नहीं पता चला कि सीढ़ियों पर ताला क्यों लगाया जाता था। जब स्कूल कर्मचारी का मकान बन रहा था, उन्हें तराई में कभी भी 9 बज जाते, पर आज ज्यादा व्यस्तता के कारण 11 बज गया। अमावस्या की रात्रि थी तो हैवी लाइट वाला टॉर्च लेकर गए थे। उनका मकान स्कूल के एकदम सामने है। अभी भी उस रात में वे अपनी धुन में व्यस्त होकर स्कूल की तरफ आ रहे थे। तभी उन्हें स्कूल की छत पर एक मानव आकृति दिखाई दी जो बिल्कुल श्वेत वस्त्रों में चांद की भांति चमक रही थी। वे दौड़कर सीधे सीढ़ियों की छत पर चले गए। उनकी पत्नी ने सीढ़ियों पर चलने की आवाज सुनी तो वो दौड़कर सीढ़ियों की तरफ गए। वहां देखा तो ताला लगा था। बिना गेट खोले कोई ऊपर नहीं जा सकता, तो वे वापस आईं। डर के मारे कमरे के स्कूल प्रबंधक को फोन किया। वे सब आए, पति की तलाश की तो देखा उनके पति के शरीर पर आत्मा ने कब्जा कर लिया है। अजीब आवाजें निकालते लगे, भौहें तन गए, पलकें पूरी पलट गई, मुंह डरावना हो गया एकदम और सांस की रफ्तार कम हो गई। परंतु स्कूल कमेटी ने गाड़ी में बिठाकर 2 लोग जबरदस्ती पकड़कर मंदिर ले गए। वहां ठीक हुआ सब। इस घटना के बाद आज तक वहां कोई रात में नहीं रुका, न स्कूल प्रबंधक ने दिया उस घटना के। परंतु बाद स्कूल का एक राम कथा का आयोजन हुआ और राम कथा के दिन में भूतिया घटनाएं हुई, वह भी बताऊंगा। इस घटना के बाद को स्कूल प्रबंधक भी स्वीकारता है। स्कूल की बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं थी। उसका निर्माण 1994 में था। तब से ही वहां कुछ ऐसी घटनाएं घटती आ रही थे। पर जब एक कर्मचारी के साथ वह घटना घटी, हमारे स्कूल के बिल्डिंग से सटाकर अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है जो कॉन्वेंट स्कूल था, और मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था। जब मैं कक्षा 7 में था तब सभी ने हॉरर का इंस्ट्रक्शन बढ़ा है। अंग्रेजों के जमाने वाले कॉन्वेंट स्कूल में तब एक बहुत बड़ा अमरूद का बगीचा था, या बहुत बड़ा बाग था। कम से कम 15 बीघा भूमि में फैला था।
इस बाग के विषय में कई कहानियां बचपन से सुनी तो एक बार देखने की इच्छा हुई। हम 3 दोस्त रविवार को घर से निकल पड़े। कुछ ऐसा दिखा हमको भी। हम तीनों दीवार को फांद कर अंदर घुसे। दिन के ठीक 12 बजे उस बगीचे में भयंकर अंधेरा पसरा था। कुछ स्पष्ट नहीं दिखा। बचपन में सुना था कि लंबी जीभ वाला शैतान रहता है वहां। अल्पमति में हम वहां घुस तो गए, पर हमें बागीचे में गए तो सामान्य था। अचानक कहीं से एक कुत्ता आ टपका। पहले हमने उसे भगाने की कोशिश की। हम दौड़े, पर उस दिन हमारे एक दोस्त के साथ जो हुआ उस पर आप यकीन नहीं कर पाओगे। एक दोस्त घर जाकर अपना सपना हरकतें करने लगा। 2-3 बार उसने घर वालों को बताया कि कोई गंदा फटे कपड़ों में एक आदमी उसे लगातार घूर रहा है। कई बार उसे लगा उसके पापा उसे बुलाने लगे। कभी लगा कि मम्मी बुला रहे, मतलब उसे मेबतले में आवाजें आने लगी। जब उसने पूछता कि आपने मुझे क्यों बुलाया, तो वह चकरा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन उसका गेट अपने आप खुलता रहा। जब कोई बाहर आता नहीं दिखा, उसे अचानक तेज बुखार हो गया। तो मैं और मेरा दोस्त डर के मारे वहां गए ही नहीं, क्योंकि फिर सीबीआई पूछताछ हमसे होती, क्योंकि वह हमारे साथ सुबह से तो हमें भूत से ज्यादा कुटाई का डर था। तो नहीं गए। जान बचे तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए, तब उसे भी उसके घर के वाले मंदिर में ले गए। वहां सब ठीक हो गया। उस दिन से तो कंफर्म हो गया अलौकिक शक्तियां होती हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। यह घटना कल रात की थी। मेरे दोस्त ने याद दिलाई जब मैंने उनको अपनी रचना पढ़ाई, स्कूल की भूत वाली।